बात पर बहस हो रही है कि क्या उलमाए कराम सियासत में हिस्सा लें या न लें। नहीं, ये आपने सवाल का जवाब वहाँ से आता है। हमारे शाही इमाम अहमद बुखारी साहब वहाँ से शुरू किए थे। उन्होंने 1980 में एक पार्टी बनाई। 1980 से आदम सेना के नाम से एक पार्टी बनाई। उसके बाद 2012 में ये एक पार्टी, ये 2006-08 में एक पार्टी बने, 2012 में कंटेस्ट करे, UPUDF। ये दोनों पार्टी हमारे शाही इमाम बने, पॉलिटिकल पार्टी बने। उलमा आना, चीफ इमाम ऑफ इंडिया सियासत में आके हमारे ऊपर निशाना बनाना, बोलना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आज के माहौल में। आज के माहौल में बहुत ज़रूरी। इन्हों तो ये ज़माना उस 20 साल से बनाते आ रहे हैं और तकरीबन 15 से 25 क्रिमिनल केस हुए हैं उनके ऊपर। पहला क्रिमिनल केस इनका ये हुआ कि भाई जब मसले बोलते हैं, मजहबी मसले बोलते हैं, पॉलिटिकल मसला इन्हों जानते हैं क्या? जब इन्हों पार्टी बोले एसपी को वोट डालो और पहले बोले बीएसपी को वोट डालो, जब बीएसपी वोट करी, बीएसपी जम गई बीजेपी के साथ। तो ऐसी यूपी जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान की शान और नाम थी, वहाँ पे बीजेपी आरएसएस चढ़ाव आने का वो कारण बन गए उन। तो वजह क्या? पहले बीएसपी को सपोर्ट किए, ये बोले मुसलमानों की पार्टी है, और इन्हों जो पार्टी आदम सेना बनाए और दूसरी पार्टी बने, उससे इन्हों अलायंस रखते थे। तो इसलिए ये मालूम होना चाहिए कि भाई आज आप बोलते हैं, इमामत करते हुए बोलते हैं, कल के दिन इनकी कोalition किसके साथ बनेगी ये आप कैसे जानते हैं? जब कोalition में इन्हों बीजेपी के साथ बन गई, कौन बीएसपी बन गए, तो उस अंदाज पे इन्हों काम किए। उसके बाद उनको छोड़े, एसपी के पास आए मुलायम सिंह में, उधर पे अपने दामाद को सीट लिए, दामाद हारा। दामाद की वजह से है ना, उलमायों की कैसी होना चाहिए, अभी आज कैसी हो रही है वो बता रहा हूँ मैं। अपने दामाद को अपनी सीट में हरा दिए, उसके बाद एमएलसी लिए। एमएलसी के बाद मंत्री पूछे इन्हों कौन है, इन्हों चीफ इमाम ऑफ जामा मस्जिद दिल्ली ऑल इंडिया के, वहाँ से मैसेज पूरा जाता है। ये इन्हों जब मंत्री नहीं दिए, इन्हों वहाँ से उनका सपोर्ट वापस लिए। और दूसरी बात, इन्हों जिस जगह पे जामे मस्जिद में हैं, ये वक्फ प्रॉपर्टी, जो मेरा एनजीओ भी मैं काम कर रहा हूँ, सिर्फ वक्फ का है। वक्फ के पूरे तमाम चीज़ों के पूरे आंकड़े रखा हूँ मैं। तो तकरीबन होगी वो 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वहाँ पे पूरा अहमद साहब के मकान है, उनके दामाद के, उनके भाई के, शाही इमाम का मकान बनाए हैं। तो एनक्रोचमेंट करे हैं उन्होंने। तो ये तमाम चीज़ों से इमामत करना, इमामत के साथ दुआ करना। और आज का माहौल, ज़माना अलग था। ज़माना जो था पहले सहाबी का था, जो सहाबी का मतलब एक अपना कपड़ा, एक अपना जुब्बा, एक अपनी शाल के साथ दूसरों को देके नमाज पढ़ाते उन्होंने, इनको हमें इमाम मानते थे। अब आज इन्हों जो बैठे हैं जेड सिक्योरिटी के साथ, तकरीबन 2-4 हज़ार करोड़ के बंगले में बैठते हैं, अपने हर दामाद और बेटे बेटियों को अमेरिका हर कंट्री में उनके अकाउंट्स खोलते हैं। तो ये लोगों के, ये उलमायों के अंदर हिंदुस्तान के आदमी, इनकी आज ज़बान खोलते हैं इधर पे, कल इनकी पॉलिटिकल पार्टी बनती है, ये पॉलिटिकल पार्टी इनके साथ नेक्सस होता है। तो आज इसका माहौल, वही बोल रहा हूँ मैं, माहौल आज का सिचुएशन, सरकमस्टेंसेस ऐसा है, जो पार्टी को वोट लेते हैं तुम्हें, वो पार्टी को आपकी इल्म कहाँ से हासिल करते हैं कि भाई ये पार्टी बीजेपी जो आरएसएस है, यही शाही इमाम जो है बीजेपी को सपोर्ट किए थे। 2012 में बीजेपी को सपोर्ट किए थे, नहीं 2004 में बीजेपी को वो सपोर्ट करे उन, तो बीजेपी को लाए। तो क्या मतलब है, क्या सियासत है, क्या मांगते हैं तुम्हें? दिल्ली पूरे ऑल इंडिया को सपोर्ट किए बीजेपी को, तभी आई थी जो गवर्नमेंट जो बनी थी, तब यही मतलब है क्या? तो आज क्यों नहीं करना? बीजेपी हो, आरएसएस हो, हर मुसलमान क्यों नहीं करना?
जब तुम्हें लोग करते हैं, तुम्हें लोग एक अलायंस को बोलते हैं, अभी समझो कर्नाटक में हो, दूसरे स्टेट में हो, अभी हमें दला को सपोर्ट करते हैं, समझो जनता दल को। ऐसे ही कर्नाटक यूपी में एसपी है, बीएसपी है। वो जो दला जैसी बीएसपी भाजपा से जमी, दला कल के दिन अपने भाजपा बीजेपी आरएसएस से जम के हुकूमत करती है। इसका वादा और इसका अग्रीमेंट, इसका नेक्सस तुम ना कौन सी इल्म से जानते हैं, कौन सी पॉलिटिकल साइंस से जानते हैं आपको? ये सही है आपके पीछे हमें खड़ने वाला है, ये सही है आपकी दुआ हम ना लगने वाली है। इसका नाम दुआ है क्या? ये चीज़ आप करते हैं, आपने बच्चों को लाते हैं, आप पॉलिटिकल मकान पलाशियल हजारों करोड़ के बनते हैं। आपको साहबी जैसी ज़िंदगी नहीं, आपको हर चीज़ बेंच कारों से बड़ी चीज़ों की ज़िंदगी हासिल करते हैं। तुम्हारी दुआ अल्लाह कहाँ पे करेगा हमारे लिए, कहाँ पे मंजूर करेगा? आपकी दुआ से काम होता है, आपके दबाव से नहीं। आपके दबाव में क्या करते हैं, जैसा अब इन्हों की है बीजेपी लाए दिल्ली में, और यूपी में भाजपा लाए, बीजेपी आरएसएस को लाए, ये कंटिन्यू हो गई वहाँ से। तो इस अंदाज से जो है इनके ऊपर, इनके पास कानून से करना, मेरी मांग है ये लोगों को, ये ऐसे लोगों को कानून जैसा साहबियों की ज़िंदगी, साहबियों में चुने आप, ऐसे लोगों में, ऐसे ख़ानदानों में चुनो। कौन हमारे उलमाए हैं, कौन हमारे इमाम हैं? 5,000 से 50,000 करोड़ ये जो पैसे, यानी इमाम बुखारी को अहमद साहब सैयद शाही इमाम को मैं भी 10 लाख रुपए दिया, मेरे पास भी पैसा, मैं एक अच्छे काम को दिया था, मैं उसको गलत इस्तेमाल करे। उन्होंने जो अच्छा काम है उसके बाद वो गलत, टोटल गलत इस्तेमाल करे, जिसका सनद है, जो चीज़ है। ऐसा कई हिंदुस्तान के कई जगह से पॉलिटिकल पार्टी बने, एक एक जो पॉलिटिकल पार्टी जो इन्हों बने, मेरा पैसा गरीबों को मदरसे के ऊपर दिया था, मैं इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल चलाने के लिए क्या था, उन्होंने धोखा दिए, इमाम बुखारी धोखा दिए, कम्युनिटी को दिए और मेरे पैसे को भी दिए। ये तकरीबन एक 4 साल के पहले, 4-5 साल के पहले, जब भी इन्हों मांग करते हैं, तब किधर भी मांग करते हैं, मेरे पास है तो मैं इलम और एक आपने डोनेशन में दिया था? हाँ, मैं डोनेशन में जो काम इलम के वास्ते दिया था, इलम की तरक्की के लिए, जिसपे उसकी बुनियादी नहीं डाले उन्होंने सियासत में खर्च किया नहीं, उन्होंने अपने सियासत में लगा लिए। सियासत से मुझे कोई था, 2 पार्टियों में जो सब्सक्रिप्शन भी लिए, इन्होंने पॉलिटिकल सब्सक्रिप्शन लिए, ये हराम पैसा नहीं क्या? जो मेरे से नहीं, जो हिंदुस्तान के तमाम लोगों से, बाहर वर्ल्ड वाइड भी सब्सक्रिप्शन पेमेंट लिए उन्होंने पार्टी, ये दोनों पार्टी बनाने के लिए कई बड़ा रकम लिए थे। जो मेरा पैसा मैं इदारों को दिया था एजुकेशनल, जो गरीब, जो एनक्रोचमेंट हुआ था, वो लोगों को वहाँ से निकालने के लिए दिया था। मैं कहाँ पे, जामिया मस्जिद पे, उनको जगह नहीं थी, उन्होंने खुद एनक्रोच करके बिठाए हैं। कौन? इन्हों अपने शाही इमाम, और इन्हों अपना बंगला जो बनाए हैं वो खुद भी बहुत बड़ा एनक्रोचमेंट ऑफ चीज़ में, वक्त की प्रॉपर्टी है, कानून इनके पास नहीं है, हदिया जो चीज़ लोगों का है उसका नहीं है। इन्हों जो बन गए, इन्हों प्रिंस बन गए, इन्हों राजा बन गए, ऐसी ज़िंदगी है। तो मेरा इसके ऊपर है, मैं क्रिमिनल केस भी इनके ऊपर डालने वाला हूँ, बहुत जल्दी डालूंगा, क्योंकि मेरे चीज़ों को जवाब देना है उन्होंने। अभी भी मैं बोला हूँ, जो मैं पैसा दिया हूँ वो हद तक। क्यों खामोश थे आलम? मेरी बात, मैं जो आदमी किए, जो आदमियों से, ये आदमियों से मैं काम कर रहा हूँ कि भाई मेरा ये काम करो, मुझे पैसा वापस नहीं होना, जो मकसद से का पैसा दिया हूँ मैं वो काम कराने के लिए आज भी मेरी शर्त है। परसों हमें अपने लखनऊ के एक आदमी से, एजाज अहमद से हमें भेजे थे, और उन्होंने फिर भी झूठा वादा करे हैं। वो देखेंगे, नहीं तो क्रिमिनल केस में जाएंगे। मैं तो अकाउंट से दिया, जिस जगह से निकाला, जिसको दिया, जो किया, मेरे अकाउंट से एकदम सही है। जो पैसा उनको पहुंचा वो भी साबित करने मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं। जो उन्होंने गलत करे उन्होंने खुद वो बोलना है, और क्राइम अक्यूज बन सकते हैं। ऐसे तो कई केसेस हैं इनके, एक नहीं, जो इंक्रोचमेंट करे हैं और हर चीज़ बहकावे में लोगों को लाए हैं। जब इनका काम नहीं होता है देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, तब लोगों को बहकावे में लाते हैं उन्होंने। तो उसके कई केसेस हैं, कांग्रेस के साथ हैं, बीजेपी के साथ है, एसपी के साथ है, बीएसपी के साथ है, हर तमाम पार्टी के साथ है। यही बोलता है क्या इस्लाम में? इस्लाम में यही बोलता है क्या? पॉलिटिकल होना चाहिए कई के लिए, यूनिटी के लिए। ऐसे पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए जो उनके फ़ायदों के लिए। और आज के माहौल में जो तुम्हें पॉलिटिकल करना है तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहिए, नहीं तो साहबियों का संगत होना चाहिए, उनका सोबत होना चाहिए, वहाँ से आना चाहिए आप।
गरीबी कटा के आना है, नहीं तो थोड़ा पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। तो क्या साइंस होती है कि भाई ये लोग जो बीएसपी जाके भाजपा को लाए, आरएसएस को लाए, और अभी इधर जनता दल जाके बीएसपी को बीजेपी की गवर्नमेंट लाता है, ये साइंस होता है। तो जो रकम आप दिए थे उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास? हाँ, मैं तो डॉक्यूमेंट क्या भी नहीं है उसमें, तो मेरे बैंक से पैसा दे के कैश ड्रा करके हम जो दिया, ये इनु खा के बैठे हैं, ये ऐसे कई चीज़ खाई है, उसके बाद पता चला मेरे को। सियासत कर्नाटका में सबसे बड़ा मौजू क्या उलमा सियासत में आना है या नहीं आना है, सबसे बड़ा सवाल। नहीं, अब बग़ैर उलमा के और उनके दुआ के, बग़ैर ताबे इमाम के हम मुसलमानों का कोई बरकत भी नहीं है। उनकी ज़रूरी है, मगर आना ज़रूरी है। अब मगर बात क्या है, आज का माहौल सेकुलर पार्टी के नाम से बोलते हैं। कौन है सेकुलर पार्टी? सेकुलर पार्टी जनता दल सेकुलर पार्टी कर्नाटक में, जो सारी दुनिया जानती है, सेकुलर पार्टी के नाम से है। ये मैं बोलता हूँ 99% यानी 100% बीजेपी की जगह वो खड़ती है, आरएसएस की जगह वो लेती है। वाइस चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी का, जेडीएस का बनता है। तो इसका नाम सेकुलर है क्या? आज का माहौल क्या है, इसकी साइंस कौन जानते हैं, ये क्यों करते हैं, समझ गए? तो अब इसमें क्या होता है कि भाई पिछले कई सालों से जो राज्यसभा एमपी बन गए, जो दूसरे बने, और इनके ऊपर भी बहुत से मसले, बहुत से केसेस, बहुत से जेल के हैं कि दिल्ली के उलमाए के। तो इसका मतलब इधर उलमाया आना करना, साइंस जानना है, पॉलिटिकल साइंस जानना है। नहीं तो मैं कई बार बोला हूँ, साहबियों की चेयर, साहबियों का जो पहनने का जो कपड़ा एक है वो होना चाहिए। तुम्हें लोग 5 स्टार होटलों में, 7 स्टार बंगलों में, और गरीब को मुर्गी नहीं मिलती है, ऐसे एकदम लग्जरी खानों में तुम्हें उलमा कहाँ से क्या बोलना चाहते हैं, किसको बोलना चाहते हैं? सेकुलर इमेज, सेकुलर बात ठीक है, क्या है सेकुलर इल्म, क्या बात सेकुलर? समझो आप एकदम खुला बोलना है। आप समझो एक आदमी मुसलमान आदमी है, वो समझो अभी एक 5 करोड़ 20 करोड़ रुपए की शादी करते हैं, और उन्होंने बीजेपी के बैक हैं, बीजेपी का सपोर्ट लिए हुए हैं, बीजेपी की सरकार में जाते हैं। तो आप कितने हजार, 1 करोड़ 80 लाख मुसलमानों में, कितने घरों में, कितने चीज़ों में, कितने बच्चे कितनी तकलीफ में हैं, ये टाइम रोटी और अपनी 25 से 35 साल की उम्र में एक औरत बच्ची को शादी करने के लिए। ये भी मुसलमान है ना? तब ये उलमा है, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? 1 करोड़ 80 मुसलमानों को क्या नहीं बेंगलुरु की पैलेस खरीद के तो 10 करोड़ रुपए में शादी होती है, और एक ही शाट में 40 से 50 करोड़ रुपए का खर्चा फेरते हैं, चाहे बीजेपी के मुकंदाओं से हो या जेडीएस के लोगों से हो जो करते हैं। तो ये पॉलिटिक्स कौन जानते हैं? कहाँ पे, किसके कंधे पे किसकी गोली चलाते हैं? ये गोली के ये कुर्बान कौन हो रहे हैं? इसमें गोली कहाँ से निकल रही है? उलमाए के नाम से क्या बात हो रही है? समझो, बात एकदम साफ होना चाहिए। हम बीजेपी की सरकार लाएंगे, हम आरएसएस के साथ जमेंगे, हम लोग भी हमारा कपड़ा, हमारा जिब्बा, हमारा शरई निकाल के, जो पैजामा निकाल के चड्डी पहनेंगे। तो बोलो, एक बात हम साफ करके हम आरएसएस के साथ जाएंगे, तब आप लोगों की बात हम सुनेंगे कि भाई ये वोट इनको ही जा रहा है, आपका निशाना उधर ही जा रहा है। यानी क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस की बात है, आज का सिचुएशन अलग है। आज जिसको बोलते हैं आप लोग, वो लोग कहाँ जानते हैं? इसके नाम के एक टेक्नोलॉजी है, एक साइंस है, ये तमाम चीज़ कौन करेंगे? तो कहाँ पे जाते हैं? ये इल्म कहाँ से लाएंगे? नहीं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? कल के दिन समझो, आज कई हजार, 50,000 एक लीडर के पास 5, 10, 20, 50, 100, 500 करोड़ की जायदाद है ना। नेमली मेरे केसेस में रहमान खान के पास है, हारिस के पास है, रोशन बेग के पास है, सीएम इब्राहिम के पास है। ये चीज़ों में उठा के ला के हम बच्चों, गरीबों, यतीमों, बेवायों को देने की कौन सी उलमा में, कौन सी मस्जिदों में मैं दुआ में आमीन बोला हूँ? मेरी आमीन एक मस्जिद में भी नहीं हुई ना। तो कौन है ये तमाम चीज़? कौन है ये 4 उलेमा? कौन है ये 4 लीडर? तो इसलिए आज के माहौल में मैं ये चाहता हूँ, तो बीजेपी को चाहिए तो बीजेपी को खुला बोलो, और बीजेपी मानने वाली नहीं है, आप लोग जानते हैं, सब जानते हैं। तो करना क्या?
तो करने के लिए साइंस आपके सामने नहीं है, तो आप क्या करना, क्या सियासत करना है, कैसी सियासत कर, किसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तुम्हें क्या काम कर रहे हैं। ऐसा कितने बार आज जाके जुलाई 22-25 तारीख है, दिसंबर में इलेक्शन 2022 में इलेक्शन है कर्नाटक का। आज कहाँ से आते हैं तुम्हें, कहाँ आज ही बिरयानी पकती है क्या? 200 साल से बिरयानी नहीं थी क्या? कहाँ थे आप 5 साल 7 साल से? कहाँ से ये तमाम उलमाया, कहाँ से ये दुआ, कहाँ से ये डराने तुम्हारे ये चीज़ आगे, एक रोरिंग वॉइस जो आप दे रहे हैं, आप कह रहे तो करो, नहीं तो हम सज़ा देंगे। सज़ा देना कौन चाहते हैं, कौन बोलते हैं? मेरी इजाज़त है सो लोगों को भी, कानून को भी, अल्लाह से दुआ भी है, ऐसे लोगों के ऊपर पहले हाथ खड़ी डाल के, मुंह पे काला कपड़ा बन के कानून के दायरों में, कानून की जेलों में डालेंगे तो 180 लाख कर्नाटक के लोगों को छुटकारी मिलेगी। क्योंकि ये तमाम लोग बहुत मुश्किल में हैं। अभी फैसला ज़रूरी करना है, अभी करने का मौका नहीं। जो हुआ है 5 साल से, पूरे 5 साल के पहले से जो हुआ है, ये सभी तमाम देख के इसका फैसला उठाना है, ऐसी दुआ करेंगे। मगर जब आप एक आधी बॉडी में कुदा रहे हैं तो हर आदमी का सर फुट के, अपना भेजे से, आंग से मिलकर फुट के जा रहा है, वो काम करने के लिए हमें माफ़ी चाहेंगे ये लोगों से। हम हाथ बन के उनसे पूछेंगे कि भाई ये चीज़ों में लोगों को मारेंगे, उनके जनाजे उठाएंगे तो तुम क्रिमिनल बनेंगे, तुम जेल को जाएंगे, हमें उसकी विटनेस एविडेंस बनेंगे कोर्टों में।